कुछ ऐसे अमेजिंग इंसान जिन्होंने मुश्किलों के पहाड़ से लड़कर खुद को साबित किया। नंबर 4, एथलीट बॉर्न विदाउट लेग्स। जेनिफर ब्रिकर नाम की इस लड़की का बचपन से ही सपना था कि वो बड़ी होकर जिम्नास्ट बने, लेकिन दुख की बात ये थी कि जन्म से ही उनके दोनों पैर नहीं थे। इस वजह से उसके पेरेंट्स ने भी उसे अनाथालय में छोड़ दिया। अनाथालय से उसे गेराल्ड और शेनोन ब्रिकर ने गोद ले लिया। जेनिफर इस परिवार के 3 लड़कों के साथ बड़ी हुई और उन्हें ये सिखाया गया कि असंभव कोई शब्द ही नहीं। इसी दौरान जेनिफर ने टेलीविजन पर ओलंपिक गेम्स को देखना शुरू किया, जिसमें अमेरिकी जिम्नास्टिक्स टीम उन्हें बहुत पसंद थी। इसके साथ ही वर्ष 1996 की स्वर्ण पदक विजेता डोमिनिक मोचियानो उनकी आदर्श थी। जेनी ने बचपन में ही एक्रोबैटिक्स मूव सीख लिए थे और 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने पिता गेराल्ड के साथ ट्रैम्पोलिन पर अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वे इलिनॉय राज्य की चैंपियन ट्रम्बलर बन गई। जेनिफर बच्चों के साथ बेसबॉल, बास्केटबॉल और जिम्नास्टिक्स में भी हिस्सा लेती थी। 16 वर्ष की उम्र में उनके मन में एक सवाल आया कि उसके असली माता पिता कौन हैं। उसके बारे में जेनिफर की मम्मी ने बताया कि जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था, उनका सरनेम मोचियानो था। जेनिफर तुरंत पहचान गई थी कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिम्नास्ट डोमिनिक मोचियानो उनकी बायोलॉजिकल बहन है। 4 वर्ष बाद जेनिफर ने डोमिनिक मोचियानो को लेटर भेजा। इस जानकारी के उजागर होने के बाद जेनिफर अपनी बहनों डोमिनिक और क्रिस्टिना से मिल पाई। नंबर 3, व्हीलचेयर प्रो बॉडी बिल्डर। टेक्सास में रहने वाला निक स्कॉट नाम का ये लड़का जब 16 साल का था तो एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया। वहां से जब इसको हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वहां डॉक्टर ने कहा कि निक अपने पैरों पर अब कभी भी चल नहीं पाएगा। ये बात सुनते ही निक के सारे सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि सपने पूरे करने के लिए पैरों में नहीं बल्कि हौसलों में जान होनी चाहिए। निक समझ चुके थे कि अब वो ना तो फुटबॉल खेल सकते हैं, ना ही अन्य स्पोर्ट्स में भाग ले सकते हैं। इसीलिए उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में ही अपना हाथ आजमाने का संकल्प लिया। अपनी सच्ची लगन और कड़ी मेहनत के बल पर वे वर्ष 2016 में IFBB डालास प्रो शो के चैंपियन बने। लोग इनको बीस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद निक ने लोगों में बॉडी बिल्डिंग के प्रति जागरूकता का प्रचार प्रसार करने का भी काम किया और सन 2016 में इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक प्रो व्हीलचेयर चैंपियनशिप भी अपने नाम की। नंबर 2, द फर्स्ट चाइल्ड। कहते हैं शादी के बाद हर महिला की यही ख्वाहिश होती है कि वो मां बने, यानी कि वो मातृत्व सुख का एहसास महसूस करे। लुइस वार्नर नाम की इस महिला की भी ये इच्छा थी, लेकिन ये लगभग असंभव सा प्रतीत हो रहा था क्योंकि इनकी शादी को पूरे 20 साल हो चुके थे और अब तक 18 बार गर्भधारण करने के बाद तक बच्चा हर बार पेट में ही मिसकैरेज हो जाता था। कई जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि लुइस वार्नर एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में शरीर की कोशिकाएं ही भ्रूण पर हमला करके उसको नष्ट कर देती हैं। हालांकि डॉक्टर ने ये भी बताया कि इस बीमारी का कुछ हद तक इलाज संभव है और संभावना है कि लुइस ब्राउन फिर से मां बन सके। और इस उम्मीद में ही लुइस और उसके हस्बैंड एक बार फिर चांस लेने के लिए तैयार हो गए और इलाज होने के पूरे 37 सप्ताह यानी कि 9 महीने के गर्भ धारण के बाद लुइस ने विलियम नाम के एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया। आखिरकार 48 साल की उम्र में लुइस को मां बनने का सुख प्राप्त हुआ और आप समझ ही सकते हैं कि इतने समय बाद मां बनने की उनकी खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। नंबर 1, मेलाथियन इज़ाबेल विजनेस। इंडोनेशिया की 2 बहनें मालती विजनेस और इज़ाबेल विजनेस ने बाली द्वीप को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने की जिम्मेदारी सन 2013 में अपने हाथों में ली। बाली द्वीप पर दोनों सगी बहनें सुबह से शाम तक अक्सर समुद्र तट को कचरा मुक्त बनाने का प्रयास करती हुई देखी जाने लगी। 12 वर्षीय मिलाती और 10 साल की इज़ाबेल ने इस काम के लिए एक कैंपेन चलाकर 1200 स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ा। ये दोनों बहनें टेड टॉक का भी हिस्सा बन चुकी हैं और इनको इस काम के लिए BAMBI अवार्ड से भी नवाजा गया है। बाय बाय प्लास्टिक नाम से इन्होंने एक संगठन भी बनाया है। भूख हड़ताल करके इन्होंने गवर्नर से भी ये डिमांड की कि बाली द्वीप को प्लास्टिक मुक्त किया जाए। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग इंसान। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा इंसान सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। धन्यवाद।